नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। अमली पदर में जनता कम, कुर्सियां ज्यादा और गुस्सा सबसे ज्यादा। सरकार का दावा था सुशासन घर घर पहुंचेगा, लेकिन अमली पदर में आयोजित सुशासन तिहार का नजारा कुछ अलग ही कहानी बयां करता नजर आया। यहाँ सुशासन से ज्यादा खाली कुर्सियां जनता का स्वागत करती दिखी। मंच भव्य था, भाषण लंबे थे, विभागों के स्टॉल सजे धजे थे, मगर जनता नदारद रही। हालात ऐसे थे कि जितने विभागों के स्टॉल लगाए गए, उससे कम लोग मैदान में मौजूद दिखे। कुर्सियां धूप सेकती रहीं और मंच से नेता जनता को तलाशते नजर आए। इसी दौरान पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी का गुस्सा मंच पर फूट पड़ा। उन्होंने अधिकारियों और कलेक्टर पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए कहा, छोटी छोटी समस्याएं फोन उठाने से हल हो जाती हैं, लेकिन अफसर फोन ही नहीं उठाते, फिर जनता जनप्रतिनिधियों को घेरती है। उनकी नाराजगी पर मौजूद लोगों ने तालियों से समर्थन जताया। माहौल ऐसा बन गया मानो जन समस्या समाधान शिविर अचानक जन प्रतिनिधि शिकायत निवारण शिविर में बदल गया हो। विपक्ष ने भी आयोजन पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं संजय नेताम, सेवन पुजारी और पंकज माझी ने इसे ढकोसला तिहार करार दिया। वहीं संजय मित्तल ने सरकारी सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिव्यांगों को दी गई इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल कुछ ही दूरी में जवाब दे देती है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने मंच से योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने इसे दूरगामी परिणाम देने वाला तिहार बताया और अधिकारियों को आवेदन जल्द निपटाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ नेता बोधन नायक और सरपंच संघ अध्यक्ष हलमन ध्रुवा भी सरकार के पक्ष में नजर आए, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, पिछले साल दिए आवेदन का क्या हुआ। 4 दिन पहले पंचायतों से लिए गए 823 आवेदनों के मुकाबले शिविर में 300 नए आवेदन आए। मौके पर 482 आवेदनों के समाधान का दावा किया गया, जबकि बाकी आवेदन शायद अगले सुशासन तिहार तक लंबित रहने की ओर इशारा करते दिखे। सबसे चर्चित रहा डाइनिंग टेबल विवाद कार्यक्रम का सबसे विवादित दृश्य तब सामने आया जब भोजन के दौरान खरी पथरा के सरपंच पुनीत राम नागेश और नयापारा के सरपंच ध्रुव सिंह ऊटी को नेताओं और अधिकारियों के सामने लगी टेबल कुर्सी से उठाया गया। आरोप ये भी लगा कि पंचायतों से 9,000 रुपए तक चंदा लिया गया, लेकिन बदले में व्यवस्था तक नहीं मिली। नाराज सरपंचों ने कहा, चंदा देते समय हम याद आते हैं, लेकिन खाना खाते समय कुर्सी खाली करवाकर उठा दिया जाता है। यानी गांव में कार्यक्रम भी आपका, चंदा भी आपका और बेइज्जती भी बोनस में। अधिकारियों ने मामले को शांत कराने के लिए महिला सम्मान का तर्क दिया, लेकिन सवाल बना रहा, अगर कार्यक्रम सरकारी है तो पंचायतों से वसूली क्यों? और अगर पंचायतों का पैसा है तो सरपंचों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इस दौरान गोवर्धन मांझी ने पुलिस जांच के नाम पर वसूली का मुद्दा भी उठाया। वहीं पूर्व सरपंच सेवन सिंह पुजारी ने खाद्य संकट और किसानों की समस्याएं गिनाई। नल जल मिशन पर सवाल उठे तो जवाब मिला, जल्द सुधार होगा। लेकिन जनता का सीधा सवाल था, अगर गर्मी खत्म होने के बाद पानी आएगा तो प्यास किस मौसम में बुझेगी? देखिए, सुशासन त्योहार वाकई में लोगों के प्रति जो नाराजगी है, पिछले बार भी सुशासन त्योहार लगा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार कोई समाधान होते नजर नहीं आ रहा है। इसलिए लोग जो है दूरी बनाते दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पूरी कुर्सियां खाली हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जो एक विश्वास था, जो उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है जिला प्रशासन और शासन के प्रति धीरे धीरे जो है आप देखेंगे होता नजर आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जो एप्लीकेशन जो आवेदन देते हैं वो कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि समाधान की दिशा में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आवेदन देना और आवेदन का निराकरण होना मतलब नहीं है, उसका धरातल पे क्या निराकरण हुआ, आवेदन दिया है तो उस व्यक्ति का क्या निराकरण हुआ, ये दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए और 51 वर्ष से 59 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए 75,000। मानसिक विकलांगता होने ये निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी गाड़ियां ट्राइसिकल ले रहे हैं, मोटराइज ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे
कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। जो क्वालिटी का आना चाहिए वो क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। चाहे आप विकलांग लोगों को देखेंगे या अन्य कोई सामग्री दे रहे हैं, आप उस सामग्री क्वालिटी को देख लीजिए। वो क्वालिटी मुश्किल से 1 महीने 2 महीने चलने के बाद जो है पूरी तरह से वो टूट जा रहा है, कोई फेंका जा रहा है या कहीं पे खराब हो रहा है। मतलब देखा जाए तो जितनी सामग्री का वितरण हो रहा है वो सामग्री भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। 12,000 रुपए मैं तो लगातार हर मंच में बोलता हूं। मैं कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था कि सर जो सामान दे रहे हैं या पे आवेदन लिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा जा रही है। निश्चित आने वाले दिनों में इसके लिए उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए हम लोग पत्र लिखेंगे हम लोग। हमारे क्षेत्र देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी ने हमारे जनता के लिए सुशासन त्योहार लेकर के आई है और निश्चित तौर पे यह जनता की समस्या को निराकरण उनके घर जा कर के, उनके पंचायत जा कर के करने का एक प्रावधान है, जिसमें विभिन्न समस्या, चाहे राजस्व से हो, चाहे पानी से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे फसल से हो, चाहे कृषि से हो, जितने भी सामान्य समस्याएं हैं जिनको त्वरित हम निराकृत कर सकते हैं, ऐसे समस्याओं का निराकरण के लिए सुशासन त्योहार चलाया जा रहा है। परंतु यहाँ पर जिला के अधिकारी एवं कर्मचारी के उदासीनता के कारण से व्यापक रूप से प्रचार नहीं होने के कारण यहाँ पर आज संख्या की कमी दिखी गई है। निश्चित तौर पे इसमें पकड़ और अच्छी होनी चाहिए और अधिकारियों को सचेत होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचीली हो रही है और इसमें और कसावट आने की जरूरत है। आपके सुशासन त्योहार 2026 में मैं छत्तीसगढ़ राज्य अच्छा ऊर्जा विकास अभिकरण केंद्र की ओर से आप समस्त ग्रामवासी, समस्त जनप्रतिनिधि एवं समस्त अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ। आज के सुशासन ट्राईसाइकिल में उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ सकती है, उसको रिपेयर या बनाया जा सकता है। हो सकता है अगर विभाग जो जहाँ से खरीदी किया होगा उसमें कंपनी में भी कुछ परेशानी हो तो उसके लिए जांच करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्यों इतनी जल्दी खराब हो है। आवेदन जो किए हैं उनके यहाँ सोलर पंप लगाने बिल्कुल जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। धन्यवाद। वे मंच से आप भड़के हैं अधिकारियों पर, क्या मानते हैं अधिकारी जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों पर फॉर्म रिसीव नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, वास्तव में लापरवाही बरत रहे हैं। जब हम जैसे लोगों का कभी काम उठाते नहीं, कभी उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, है ना। इनकी मनोपली चल रही है, मतलब ठीक ठाक नहीं कह सकता मैं ये लोग ठीक से काम करेंगे। भाई हम सुशासन त्यौहार कभी कब होते हैं, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हमारे पास लोग आते रहते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तब हम लगाते हैं। कुछ अधिकारी, सभी को नहीं कह सकता मैं, कुछ अधिकारी उस रिस्पांस देते हैं और उनका काम भी हो जाता है। और कुछ विभाग के लोग ऐसे हैं, कुछ लोग चंद लोग हैं जो बिल्कुल केयरलेस हैं, जानबूझ के इस तरह से करते हैं और जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। क्या मानते हैं कि सरकार की छवि को धूमिल करने का हाँ, प्रयास? ये लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास तो है इनका। सर, सुशासन त्यार और खाली कुर्सी प्रचार प्रसार का क्या करें? प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुए हैं, ये तो साफ से स्पष्ट है। पूरे कुर्सी खाली है, प्रचार प्रसार लोगों को हमने पूछा है, बोले को हमको कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई प्रचार प्रसार ठीक से हुए नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को भी कहा है कि भाई आप प्रचार प्रसार करवाइए, तभी लोग बिना उनके संज्ञान में आए या उनको जानकारी नहीं होगी तो आपके इसमें आएगा कौन सुशासन में। कलेक्टर सर को जब पूछा गया तो उनका कहना है कि तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं। नहीं, कोई तेंदुपत्ता और ये सब बहाना है। प्रचार प्रसार एक्चुअली में ठीक से नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब आप भी कलेक्टर साहब को बोले कि वो भी नहीं, ये भी कभी कभी बिल्कुल ऐसी है। मैं तो इसीलिए बोला टाइम पास क्यों कर रहे हो आप, कुछ ही दिन है इनका रिटायरमेंट का। मगर ऐसा थोड़े होता है, जिला के प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़े अधिकारी हैं भाई। हमारे पास चंद लोग ही उनसे बात करते हैं ना, कोई जनरल आदमी तो उनसे बात करेगा नहीं। भाई फलाने का फ़ोन आया है तो मैं रिसीव कर समझूं क्या बात है, इनका अधिकारी को भी चाहिए। पीएमजीएसवाई द्वारा लगातार खराब गुणवत्ता काम किया जा रहा है। जनमन के तहत जो सड़क बनाया जा रहा है उसमें खराब गुणवत्ता किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के विरुद्ध में, बिल्कुल ही। हाथ में उखाड़ रहा से सड़क नहीं, बिल्कुल ऐसे जब तक के एक दो जगह कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग नहीं चेतेंगे, ऐसे चलते रहेगा। एक तो बहुत दूर से लाते हैं इसकी जो मटेरियल है, यहाँ तक आते रहते उसकी टेम्परेचर नहीं रहता, उसकी गुणवत्ता विहीन हो गया रहता है, जिसको ऐसे दगा दिया जाता है। तो सर, नल जल योजना का फायदा हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए गर्मी में क्या करें? देखिए, इसीलिए हमारे विष्णुदेव साय की सरकार एक एक गांव तक पहुंचकर सुशासन का त्यौहार मना रही है। प्रत्येक विभाग
अंतिम गांव तक पहुंचे और उस हितग्राही को, ग्रामवासियों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए सुशासन त्यौहार का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जो भी समस्या हो रहा है, पूरे जिला प्रशासन मिल के एक एक गाँव तक पहुँच के उन सभी समस्याओं का निराकरण करने का भरपूर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे विष्णुदेव साय की सरकार में, ये सुशासन की सरकार में प्रत्येक एक एक व्यक्ति को उनके जो योजनाओं का लाभ और उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो सके, उसके लिए यह सुशासन त्यौहार का आयोजन किया गया है। वो किस बना हुआ है सर पानी का टंकी? नहीं, देखिए उसके लिए निश्चित रूप से अभी हमारे बीच में जिला पंचायत में विषय उठा था। सभी जितने भी विभाग के अधिकारी, पीएचई विभाग के अधिकारी और सभी ठेकेदारों को बुलाकर विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर अरे उनका ले लिए बिंदु कह रहा है। ठीक है सर, सुशासन त्यौहार चल रहा है, यहाँ पर पूर्व संसदीय सचिव भड़के हैं सर प्रचार प्रसार की कमी को लेकर। क्या मानते हैं आने वाले समय में किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा? सुशासन त्यौहार यहाँ पर आयोजित है, इसके संबंध में प्रचार प्रसार तो किया गया है, लेकिन जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई में हैं। हमारे जनगणना के अधिकारी भी जा रहे हैं तो घरों में कोई नहीं मिल रहा है। इससे ये है कि लोगों का किसी अन्य विषय पे रुचि है, अपने खुद के रोजमर्रा के उसमें इधर उधर है, इसलिए इस शिविर में नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। सर, डुमाघाट में जो पीएमजेएसवाई द्वारा काम किया गया है पवार कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। डब्ल्यूएम भी कई जगह परत नहीं है, डायरेक्ट डमरीकरण कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? हाथ में खींच देने से बाहर निकल रहा है। वो तो जांच का विषय है, देखने के बाद ही पता चलेगा कि सही में गुणवत्ताहीन है कि नहीं है ना। किसी के यहाँ कह देने से और स्पॉट निरीक्षण बिना कहना ठीक नहीं होगा।